जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ और स्क्रीन हर चीज़ आपको क्लियर है? 9:30 बजे ही हम लाइव आ चुके हैं। कुछ दोस्तों का कहना है कि 9:30 और 10 बजे का टाइम थोड़ा लेट है, तो आज आधा घंटा पहले ही मैं आ चुका हूँ। मुझे ये बताएं कि स्क्रीन और हर चीज़ क्लियर है? क्योंकि पिछले 1-2 दिन से ये जो लाइव स्टूडियो है टिकटॉक वाला, ये थोड़ा सा तंग कर रहा है। कासिम भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर है तो अच्छा। कासिम भाई, मुझे ये बताइए कि आप जो हैं, आपने पहले कोई क्लास ली है एक दो? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी अच्छा चल रहा है। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। कैसे हैं कासिम भाई? कासिम भाई, आपने कभी पहले मुझे सुना, लाइव अटेंड की, कुछ किया, कुछ सीखा? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। क्यों आज हम अपने फिबोनाची वाले टॉपिक को ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसी को ही देखते हैं कि फिबो को लगाना कैसे है, फिबो को यूज़ कैसे करना है, और उसको हम यूज़ करके किस तरह लेवल्स निकाल सकते हैं, फिबो के गोल्डन रेशोज़ क्या हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की थी। अच्छा, आपने नहीं की अटेंड, लेकिन मुझे ये बता दें, डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको पता है? इजी ट्रेड, वेलकम ब्रदर, कैसे हैं आप? इजी ट्रेड, थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग। मुझे ये बता दें कि आपको ये पता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके बाद रिट्रेसमेंट, इम्पल्स मूव? कासिम भाई, आपसे पूछ रहा हूँ सर। जी जी, पहले दिन है, लेकिन मुझे ये बता दें कि आपने पहले कुछ किया है इसमें, कुछ चीज़ें आपको पता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इजी ट्रेड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको खैरियत में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वगैरह अता करे।
कुछ दोस्त आ जाते हैं तो इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा-सा करते हैं। कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, किसी दोस्त कोई दोस्त करना चाहता है, कोई क्वेश्चन वगैरह जो भी सीन है। अच्छा, अच्छा। सही हो गया इजी ट्रेडर भाई। आई नो, मैंने आप पे आज एक वीडियो भी बनाई थी, उसका पार्ट 2 बनाना था लेकिन मैं बिज़ी रहा, जिसकी वजह से मैं बना नहीं सका। मुझे ये बताएं कि आपको मैं सिखा दूं इधर ही करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। अगर आप कहते हैं तो मैं इधर सिखा देता हूँ। वो कौन से भाई थे जिन्होंने कहा था कि सर इसमें कैसे ट्रेड वगैरह या कुछ इस तरह करना है, वो कौन से भाई थे? अगर करेंसी स्ट्रेंथ मीटर आपने देखना है ना तो मुझे बताएं, मैं यहाँ पे भी आपको बता सकता हूँ, मसला नहीं है मेरे लिए। वालेकुम सलाम रेहान भाई। चले, थैंक्स अ लॉट इजी ट्रेडर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। जज़ाकल्ला, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे इंशाल्लाह। मोहम्मद अरशद सर, आप गैर हाजिर रहते हैं, कल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपने ज्वाइन ही नहीं किया सर जी। अच्छा मुझे बताइए, करेंसी स्ट्रेंथ किस किस ने सीखना है, मैं उसके लिए अभी यहाँ पे बता देता हूँ। अभी तो कुछ चीज़ें और भी रहती हैं, इंशाल्लाह आपको वो भी चीज़ें बताएंगे। सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अरशद साहब कितने बिजी हो सर तुसी? दसो सर जी। दो एक दिन आंदे जी, दो दो चार चार दिन तुसी हुंदे नहीं। जी रेहान भाई, मैं अभी कर देता हूँ इंशाल्लाह, अभी बताता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। किसका था अरशद भाई? आपका था या कोई बस देखने गए हुए थे आप? अच्छा, अच्छा। चले, कोई कोई मसला नहीं है। आज मैंने वैसे वो जो है ना लिखा हुआ है। अच्छा, ये अब ना इसको रिकॉर्ड कर ले स्क्रीन को, या मेरी वॉइस को, जो भी करना है कर ले। क्यों, मैं ये आपको करेंसी स्ट्रेंथ मीटर ही बताने लगा हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया अरशद भाई, मसला नहीं है। आपने करेंसी स्ट्रेंथ बेबी पिप्स लिखना है गूगल पर। ठीक हो गया अरशद भाई। जब आप ये लिख लेंगे, नोट कर लें इस चीज़ को, आप इसको एंटर करेंगे तो आपके साथ सामने काफ़ी कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने जिस लिंक पे जाना है ना, वो है ये वाला, मार्केट मिल्क के नाम पे है, मार्केट मिल्क करेंसी स्ट्रेंथ मीटर बाय मार्केट मिल्क। आप इसको ओपन कर लीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये लिंक जो है मैं इधर भी लगा रहा हूँ। इसको कॉपी कर लें या इसको जैसे भी करना है करके आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, ये चेक करें, ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर लिखा हुआ है। इस लिंक को भी देखना ब्रो,
मतलब समझ नहीं आई मुझे। इजी ट्रेडर भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर जब आपने देख लिया, यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल वगैरह होगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये ग्रीन का मतलब सबको पता है कि ग्रीन जो है वो स्ट्रेंथ में दिखाएगा, और जो रेड है वो वीक में दिखाएगा। ठीक है, थैंक यू अमीन भाई, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अच्छा जी, ये बात सर जी ज़रा FIN फिनविंस इस पे भी CSR शो होता है। ठीक है, वो देख लेंगे जी, ट्रेडर मसला नहीं है, लेकिन प्लीज़ इसको ज़रा समझ लें। क्यों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे थे ना फेक डाटा या कुछ इस तरह, तो मैं ये प्रॉपर एक आपके लिए ही कर रहा हूँ ताकि आपको ये टूल जो है ये इस्तेमाल करना आ जाए। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब है जी कि वो पेयर जो है वो बुलिश है, रेड का मतलब है वो बेरिश है। और अगर हम इन सारी करेंसीज में देखते हैं, इन सारीज में, तो हमारे पास वीकेस्ट इस टाइम है GBP, उसके बाद है JPY, न्यूजीलैंड डॉलर, स्विस। तो ये हमारे पास ना वीक करेंसीज आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये तो देख लिया, अब हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किस अंदाज में करेंगे? हम कैड पे क्लिक करते हैं, जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, विच इज़ द स्ट्रोंगेस्ट टुडे। ठीक है, जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी ना, तो हमने ये देखना होता है कि ये कैड अगेंस्ट स्विसी फुल स्ट्रोंग है इस टाइम पे। अरशद भाई वो एक और चीज़ है, वो आपकी बात सही है कि अगर वो बुलिश जा रही होंगी तो हम उससे कह लेंगे, लेकिन ये एक टूल है। कैंडल स्टिक एक और तरह के टूल्स हैं, ये मीटर एक और टूल है, ये डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजी है, ये आसान है। इससे हम डेली बेसिस पे आइडिया ले सकते हैं, यानी मैं कल सुबह उठूंगा, मैं सबसे पहले इसको देखूंगा। इजी आपको समझ आ रही है? बताइए मुझे सर, आपको इस बात की समझ आ रही है? चलें जी, अब ये देखें कि ये कैड जो है ये इसके अगेंस्ट इतने परसेंट बुलिश है, JPY जैपनीज येन के अगेंस्ट इतना बुलिश है। तो अब आपने एक फार्मूला याद रखना है, फार्मूला क्या है? एक मिनट बस। फार्मूला ये है सर, ये याद रख लें। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को देखने का जो मेन मकसद होता है वो क्या है, कि हमने स्ट्रॉन्ग करेंसी को वीक के साथ देखना है, और हमने फिर स्ट्रॉन्ग को बाय करना है, वीक को सेल करना है। प्लीज़ ये बात ज़हन में रखिएगा। हमने करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को जब भी देखना है, हमने फर्स्ट वाली चीज़ देखनी है,
सेकंड एंड थर्ड नहीं देखनी। जुनैद भाई वो दरवाजा बंद ये बात समझ आई है कि अगर मैं हूँ, मैं क्या करूँगा। कौमी भाई वेलकम सर। मैं क्या करूँगा, मैं कैड को देख चुका हूँ स्वीसी के अगेंस्ट कि वो तगड़ा है। हमें ये चीज़ जब पता चल जाएगी हम इस पे आ जाएंगे चार्ट पे। देखिए ज़रा अब चार्ट पे क्या करते हैं हम। यार एक मिनट। हाँ ये देखिए कि हम कैड CHF को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये बेसिकली उस दिन का एक दिन का डाटा। हाँ ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि ये टाइम फ्रेम आ रहा होता है सेटिंग। ठीक है, ये सेटिंग आ रहा है और यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट है। आप यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हैं, वीक का भी चेक कर सकते हैं, मंथ का भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू कोमी भाई। ईयर का भी चेक कर सकते हैं, 4H 1H 30 मिनट्स 15 मिनट्स 1 मिनट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आपको ये चीज़ पता चल गई है ना कि भाई इस तरह मामला चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे। आप फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप ये देखें कि ये वाला पेयर जो था ये सिर्फ मिसाल है, ये इस रेंज में था। हमारी मदर बार इनसाइड बार वाली जिस जिस बंदे ने भी क्लास ली है उसे ये पता है कि ये जो हमारा सेटअप है ना, ये दुनिया का इजीएस्ट, दुनिया का बेहतरीन किस्म का सेटअप है रेंज के लिए। तो अगर मेरा कोई दोस्त जो मुझसे सीख रहा है, मैं अपने आप को उस्ताद नहीं कहता क्योंकि मैं स्टिल लर्निंग में हूँ, मैं स्टिल सीख रहा हूँ। तो अगर मेरा कोई दोस्त जो मुझसे सीख रहा है, तो उसने क्या करना था कि जब ये रेंज ब्रेक हुई थी ना, चलो यहाँ पे भी ब्रेक हुई थी, तो उसने यहाँ से बाय करना था और कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट बना के निकल जाता। तो ये रेंज वाली स्ट्रेटजी को भी देखना था। क्यों हमें इसने इसने तो बता दिया। देखिए मैं चार्ट पे गया नहीं, मैंने कभी जिंदगी में इस पे ट्रेड नहीं ली। कैड CHF पे यानी कैड स्वीसी पे मैंने जिंदगी में ट्रेड नहीं ली। मुझे इसने डायरेक्शन दी, मैं चार्ट पे चला गया, मार्केट रेंज में थी और मार्केट ये डेली की बात है, ये डेली वाली बात है। हम इसको 4 आवर में देखेंगे तो ये हमारे सामने मजीद क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी ये डेली की मदर बार इनसाइड बार हमने निकाली और ये कितने एहसन तरीके से उसी रेंज में घूमती रही। हाँ अरशद भाई देखें, मैं उस पेयर की बात कर रहा हूँ जो इधर दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट क्लोज है ना। इधर यूरो USD भी हो सकता है, इधर बाकी पेयर्स भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिस प्लीज आप भी कीजिएगा। बात समझ रहे हैं आप। तो अगर आपने मदर बार इनसाइड वाली चीज पड़ी हुई है तो ये देखें, ये वही चीज थी। मार्केट इस तरह कर रही थी और यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक अगर किया, मैं सेटिस्फाइड होता तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता और उसका SL ये रख देता और मैं TP इतना ग्रैब कर लेता। ये खैर बात की बातें हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद क्या था, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को समझाना। आपको समझ आई है तो प्लीज मुझे बताएं। इजी आपको समझ आ गई है। जी भैया आप चले गए थे कहीं। मैंने इतनी आसान तरीके से चीज समझाई है कि इसको बाय और सेल में कैसे देखना है। चले इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है, अरशद भाई आपका, कौमी भाई आपका। ओ भाई ऐ कोई काम का है नहीं। अच्छा MSB ये आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन मैं इसे डेली देखता हूँ।
इट्स अप टू यू ब्रदर, इफ यू आर यूजिंग ओके, इफ यू आर नॉट यूजिंग ये भी आपकी मर्जी है। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा कि भाई आप इसको यूज करो, ये बिल्कुल काम का नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम करता है। मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इवन इवन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यों ना बंदे जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करते, मैं यही फीस लगा दूं ना तो यही बंदे आगे सीखेंगे और कहेंगे सर वाह 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 वाह। मैं फ्री में बांट रहा हूँ ना, इसलिए किसी को परवाह नहीं है, लेकिन आई डैम केयर, मुझे परवाह नहीं है किसी की। आई एम सेटिस्फाइंग व्हाट आई एम टीचिंग। हाय। अच्छा यार, मेरा इंडिकेटर ही पता नहीं कितने चला गया। एक मिनट यार, मैं ना इनको दिखा दूं। बिल्कुल यही तो कहा है अरशद भाई, आ जाते हैं ना बंदे फिर। उस दिन एक बंदे भाई साहब आए थे, जी आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। यार अगर मैं गलत दे रहा हूँ आप सही दे दो ना। आप ना कहते हो कि हम कुछ सिखाएं, फ्री में सिखा रहे हैं तो फिर। यार पता नहीं किधर चला गया। मैं अरशद भाई सच में मैं इसको बहुत अच्छे से देखता हूँ, मैं इसको बाकायदा प्रैक्टिस करता हूँ इस पे, मेरे लिए काम का है। अब जिस बंदे को नई चीज का पता वो तो कहेगा ना, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है किसी भी बंदे की। यार मेरा इंडिकेटर ही नहीं मिल रहा। ये मिल गया, मिल गया। अब ये देखिएगा अरशद भाई, इनके नजदीक वो काम का नहीं है ना, ये वही चीज है। और नहीं, मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए जी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए अप्रिसिएशन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी वो नहीं है मेरे अंदर, एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे जो मेन चीज़ है ना, मेरे अंदर सब्र है। मुझे पता है कि कौन यहाँ पे आके क्या करता है क्या नहीं करता। नहीं नहीं को सामा भाई, कुछ भी नहीं स्टार्ट किया हमने। लेट तो हो गए, मैं 9:30 पे आ गया था बेसिकली आज। अब ये देखे आप मेरे भाई, ये वही चीज़ है, ठीक है। ये डेली पे आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि डॉलर वीक है, ठीक है। ये डेली पे देखें कैड जो है वो पावरफुल है, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल किसके अगेंस्ट है, सीएचएफ के अगेंस्ट है। तो ये इंडिकेटर जो है ना, ये एक भरपूर इंडिकेटर है। ये मेरे टीचर का इंडिकेटर है, और यकीन माने उन्होंने जब से मुझे ये चीज़ सिखाई है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इजी ट्रेड आप बिल्कुल मेरे टीचर की थैंक्स अलॉट यार, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि कोई बंदा मेरे टीचर को जानता है, वो है अदनान रहमान। जी सर, जी सर, जी सर। मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं। मैं उन्हीं का शागिर्द हूँ, मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ, मैं उन्हीं से सीखता हूँ, मैं उन्हीं से यार कसम से बहुत खुशी हुई आपसे। आप उनको जानते हो तो। इकरा ये इंडिकेटर जो है ना, ये खुद उन्होंने बनाया हुआ है, सर अदनान रहमान, ठीक है। ये मेरे टीचर हैं सर अदनान रहमान, उन्हीं से मैं सीखता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। इजी ट्रेड भाई, थैंक यू। ये मेरे टीचर हैं अदनान रहमान, ये उसी का ही है। तो मैं वालेकुम सलाम सादियो, मैं यही बता रहा हूँ कि ये करेंसी मीटर जो है ना, ये बहुत मैटर करता है चीज़ों के लिए। इकरा अब हम 15 बंदे हो चुके हैं। सादियो, हम कल वाली ही क्लास को रिपीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो थे उन्होंने मिस कर दी थी। कौमी भाई भी नहीं थे, अरशद भाई भी नहीं थे,
कौमी भाई एंड अरशद भाई प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, हम क्लास को स्टार्ट करें। क्यों ये सिर्फ फॉरेक्स के लिए नहीं है, ये चीज जो है ये उधर भी यूज होती है, हमारे क्या नाम है, क्रिप्टो में, स्टॉक में, शेयर्स में, ये हर जगह पे यूज होती है ये स्ट्रेटजी। कौमी भाई और अरशद भाई आप हैं लाइव पे? जी करें जी। अच्छा जी, कौमी भाई, कोमल भाई आप हैं? क्यों ये चीज मैं अब रिपीट नहीं करूंगा, मैं सब दोस्तों को ये कहना चाह रहा हूँ, जो आज मैं करने लगा हूँ कल मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, कल हम कुछ और सीखेंगे। तो इसलिए मैं सबकी कंफर्मेशन लेके दोबारा चीज शुरू करने लगा हूँ। प्लीज इसको अब थोड़ा सा ना ध्यान से देख लीजिएगा। चलें जी, चलें जी। थैंक यू सब दोस्तों का शुक्रिया। अब जरा ना गौर से देख लीजिए। हाँ, मुझे एरर आया है कि आप का वो जो नेट है नहीं चल रहा, मेरा नेट चल रहा है। फुरकान शेर साहब वेलकम सर जी। आपका मुझे बताएं कि मैं लाइव हूँ। इजाज़ भाई वेलकम सर आपका भी। इजाज़ भाई आप अपने सिटी वापस आ चुके हैं, मुझे बताइए। अभी मैं लाइव हूँ, अभी सब ओके हैं? अच्छा, ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ, प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। क्यों मैं आज प्रॉपर आपके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं लाइव तो हूँ ना भाई, प्लीज़ कंफर्म कर दें। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, ये अभी शुरू की है फुरकान भाई, ये अभी शुरू की है। इस इसको अभी 2 मिनट भी नहीं हुए। ये हमारा पहला स्टेप है, ये देख लें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, कल कल हमारा और टॉपिक होगा। अच्छा जी, ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में बैठ जाए चीज़ें। ये मैं स्लाइड्स बना सकता था, लेकिन मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई, मैंने कहा आप लोगों के सामने करते हैं। ये मार्केट रेंज में थी, कंसोलिडेशन में थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी। और क्या होता है कि यहाँ पर इस लेवल पे ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ। ये मार्केट ने हमारी ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये अब जो मार्केट ऊपर जाके उसने, यार ये क्या हो रहा है, कोई नेट का मसला है? मैं फिलहाल, यार नेट का मसला आ रहा है किसी को, या मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर है? प्लीज बताइएगा मुझे, मेरी आवाज हर चीज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है सब दोस्तों को? वीडियो क्लियर है? सब ओके है सर, चले। थैंक यू फॉर फीडबैक। अच्छा सर जी, ये देखें, ये रेंज में थी मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही थी, और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट। चले फुरकान भाई, थैंक यू। तो जब जब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया ना, तो उसने एक मूव ली। हम इस मूव को कहेंगे, हम इस मूव को कहेंगे, प्लीज ये जेन में रखिए, हम इस मूव को कहेंगे, मैं पिछले 2-3 दिन से यही मूव पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं बना के प्रॉपर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। इम इम्पल्स मूव,
हम इस मूव को कहेंगे इम्पल्स मूव। ठीक है, इम्पल्स मूव या इम्पल्स लेग। जब मार्केट नीचे को चले, अब नीचे को भी बना लेते हैं। क्यों मैं आप लोगों के लिए इसलिए इतना वो वाज़े करके चीज़ें बता रहा हूँ कि यार प्लीज़ आप भूलिए नहीं। खुदा का नाम है, मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को याद रखिए। ठीक है? ये जो जब मार्केट चाहे नीचे को ब्रेक करके एक नीचे लो बना ले, या चाहे ऊपर को मार्केट ब्रेक करके ऊपर एक नया हाई बना ले, हम इस मूव को कहेंगे इम्पल्स मूव। ठीक है? ये बात क्लियर आ गई सर आप सब दोस्तों को? सियालकोटी आपको क्लियर है ये बात, इम्पल्स मूव वाली बात? ओके, तो ये हमारे पास इम्पल्स मूव है। मैं ये ड्रॉ वगैरह इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि हमें ये चीज़ें पता चल जाएं। अब क्या होता है कि मार्केट ये इम्पल्स मूव की एक रिट्रेसमेंट ले लेती है। मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ ताकि हमें कोई भी चीज़ ये ना हो। ठीक है, ये उसने रिट्रेसमेंट ले ली है, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा ये बात को थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि ये इम्पल्स मूव है और ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये वही चीज़ है, लेकिन मैंने वो कुछ ज़्यादा हो चुका है तो इसलिए। अगर ये मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो ये रिट्रेसमेंट है। लेकिन अगर ये मार्केट अपनी सपोर्ट लेवल को, यानी जहाँ से यहाँ से उठी थी यहीं पे आ जाए, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है? ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये अगर इससे भी नीचे आ जाती है इस तरह, तो ये एक नई इम्पल्स मूव है। जैसे इधर एक इम्पल्स मूव बनी है, तो अगर ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी तो ये एक और इम्पल्स मूव बन जाएगी। अगर ये जो है ये अपनी ये वाले सपोर्ट लेवल पे आएगी, तो ये एक नई इम्पल्स मूव है। इम्पल्स मूव और रिट्रेसमेंट आपको क्लियर हो चुकी हैं सर? यानी रिट्रेसमेंट जो होगी वो यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, लेकिन ये स्पोर्ट को या इससे नीचे आ जाएगी तो वो नई इम्पल्स मूव होगी, वो रिट्रेसमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है ना सब दोस्तों को? चले अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं अपने उस पे मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5, जो भी है आप उस पे आ जाएं। अब आपने ये देखना है कि ये हमारे पास ये 4 आवर पे हमारे पास, ठीक है, बल्कि इसको ऐसे कर लें तो ज़्यादा आसान है, या इसको भी छोड़ो। ये हमारे पास रेंज थी। ठीक है, सब दोस्तों को नज़र आ रही है रेंज? मैंने वो जो बताई थी, ये H4 की चीज़ है और ये हमारे पास रेंज आ चुकी है। नज़र आ रही है सब दोस्तों को? मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सब दोस्तों को? ये जो बॉक्स में है ना, ये मार्केट रेंज में थी। ठीक है, ये नीचे से लग के ये विक तक रेंज में थी। क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे, ये गोल्ड का चार्ट है, H4 है, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दे दी, और वो इम्पल्स मूव यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है,
ये नीचे से शुरू होती है और ऊपर जाके ख़त्म हो रही है। ये वाली इम्पल्स मूव है, इम्पल्स लेग है कि मार्केट एकदम से नीचे उठती है तकरीबन 2001 से और एकदम से 2039 को टच करती है और वो अपनी एक रेंज कंप्लीट करती है। इसको हम कहेंगे इम्पल्स मूव। अब हमने क्या करना है, जब हमारे क्यों देखो मैं आपको प्रीवियस में दिखा सकता था, मैं आपको पिछले कोई 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने का डाटा भी दिखा के आपको समझा सकता था। लेकिन मैं आपको करंट मार्केट पे क्यों लेके आया हूँ? मैं आपको करंट मार्केट पे क्यों लेके आया हूँ? ताकि ये लेवल्स न्यू बनेंगे। श्याम भाई प्लीज दरवाजा बंद कर दें। अच्छा, ये नए बनेंगे लेवल्स और हम नए लेवल्स पे फ्यूचर में हम ये चीज़ें देखेंगे। देखें, कल मैंने आपको फीबो की सेटिंग बता दी थी कि फीबो को सेट कैसे करना है। अगर किसी भाई के फीबो के लेवल सेट नहीं हुए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं फीबो के लेवल्स उसको एनी डेस्क के ज़रिए कर दूंगा। ठीक है, हमने अब बाय के लिए एंट्री ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे, हम फीबो को ऊपर से नीचे लेके आएंगे, ऊपर से नीचे लेके आएंगे। हमारे पास ये एक्सटेंशन आ चुकी है, हमारे पास प्राइस आ चुकी है, हम सब ओके है। ठीक है, हमने ये जब फीबो लगाई तो देखें मैंने आपको 3 तरह के लेवल्स बताए हुए हैं। गोल्डन, यार ये वाला नहीं करना था यार, सॉरी। मैंने आपको 3 लेवल्स फिबोनाची के बताए हुए हैं, गोल्डन लेवल्स। अब ये देखें कि मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे 38 वाले लेवल्स जो कि 2025 का बनता है, 2025 का बनता है, उसको छुआ और अब मार्केट ऊपर जा रही है। अब क्या होगा कि मार्केट या तो 88 के लेवल से नीचे आना शुरू हो जाएगी या इस लेवल को जो हमारा 100 का लेवल है जो बनता है 2039, या तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अगर ये अभी मैं करंट मार्केट पे क्यों बात कर रहा हूँ, करंट मार्केट पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट कर लें, आप रिकॉर्ड कर लें, आपने जो भी करना है कर लें। अगर किसी को क्रिप्टो पे भी चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा, मसला नहीं है। ये 38 के लेवल को टच करके ये मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, और ये अगर इस लेवल को ब्रेक करती है जो कि वालेकुम अस्सलाम मुबशर भाई, जो कि 2039 का बनता है, अगर इसको ब्रेक करेगी तो ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी और ये 2062 तक जा सकती है, 2062 तक ये मार्केट जा सकती है। अगर ऑन द अदर हैंड अगर ये मार्केट कल जब ओपन होती है और ये नीचे आती है, आप इसको बाय की एंट्री के लिए देख सकते हैं कोई भी सेटअप जो कि बनता है 2020 और 2016। यार ये किसी बंदे को समझ आ रही है या मैं खुद से ही बातें किए जा रहा हूँ? प्लीज जरा कुछ बता दें कि ये जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ ये समझ भी आ रही है या? जी इकरा, मैं बता दूंगा, मसला नहीं है। ये बात समझ आ रही है आपको जो मैंने अभी 3 गोल्डन रेशो वाली चीजें बताई हैं? क्यों, अगर मुझे कमेंट आता रहेगा ना तो मुझे लगेगा, ऐसे तो मैं 1 घंटा कंप्लीट करूंगा चला जाऊंगा। एजाज भाई वेलकम सर जी आपका, कैसे हैं सर आप? तो इम्पल्स मूव पे हमने फिबो लगानी है, इम्पल्स मूव पे हमने फिबो लगानी है। ये नहीं करना कि पिछली कोई 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने पुरानी जो इम्पल्स मूव या वो हाई लो को देख के हम लगा लें, नहीं ऐसा नहीं करना हमने। हमने इम्पल्स मूव को देखना है जो हमारे सामने करंट है।
हमने उस पर फिबो ड्रा करनी है, अपने लेवल्स नोट करने हैं, जो कि लेवल्स बनते हैं नंबर 1 2025, नंबर 2 2020, नंबर 3 2016 और 78 पर भी जा सकता है, लेकिन आप फिलहाल इसी को ज़हन में रखें। और दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये आता है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके अगर ये वाले लेवल को 2039 को ब्रेक करती है तो ये हमें 2050 और 2062 पर नज़र आ सकता है। ये बात अगर किसी को नहीं क्लियर हुई, मैं दोबारा ड्रा करके दिखा सकता हूँ, मैं दोबारा इम्पल्स मूव समझा सकता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब्दुल भाई वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मुबशिर भाई मैं रिपीट कर देता हूँ, नो इशू, कोई मसला नहीं है। ये लेवल्स जो हैं, ये वाले लेवल्स जो हैं, ये आप लोगों ने नोट करके लगा लिए हैं अपनी फिबोनाची पे। प्लीज़ मुझे बताइए ये लेवल्स अगर आपने नहीं। जी मुबशिर भाई आप थोड़ा सा लेट हो गए थे, मसला नहीं, मैं आपको ड्रा करना सिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट इस जोन में फंसी हुई थी, ठीक है। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, ये जी यही तो मैं बता रहा था कि ये लेवल्स है। मैं दोबारा ड्रा करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अफजल भाई कोई मसला नहीं, हमने बस यही सीखा जो कल हमने रिपीट किया था, हम दोबारा इसको कर लेते हैं। कौमी भाई आप और क्या नाम है, अरशद भाई, आप ये चीज़ समझ रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है? ये देखें, बात सुने, ये 4 आवर की कैंडल है, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 और 24, यानी एक दिन के बाद मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके उसने एक नया हाई बनाया, ये लो था, ये हाई था। तो जो मेरे लेवल्स सेट करने के बाद फिबो होगी ना, वो ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। जो डिफ़ॉल्ट है वो नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन मेरी सेटिंग जो मेरे टीचर सर अदनान है उन्होंने जो करवाई है वो ऊपर से नीचे है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिबो को, मुबशर भाई, जब हमारे पास एक हाई है, ये वाला हाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हाई आ चुका है, ये वाला लो है। मार्केट यहाँ पे फंसी हुई थी पिछले एक दिन से, यहाँ पे फंसी हुई थी। बात अब मुबशर भाई आपके लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी तो दोस्तों को समझ आ गई थी। यहाँ पे ये लेवल्स, ये एक दिन से मार्केट रेंज कर रही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही थी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो लेकिन ये वाली कैंडल आई जिसने इसको ब्रेक किया विद फुल उस चीज़ के लिए। जब उसने ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट अब ऊपर गई ऐसे जिग जैग बनाती हुई, और उसने ये वाले पॉइंट पे एक नया हाई बना दिया। ये वाला पॉइंट हमारा हाई पॉइंट था, ये वाला हमारा लो पॉइंट था, ठीक है। ये लो था, ये हाई था। जब हमारे पास इस तरह की चीज़ आ जाए, क्योंकि ये अभी आई है। नहीं 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 कौमी भाई, डिफ़ॉल्ट जो है ना, वो थोड़ा सा उसका फ़र्क है, थोड़ा सा नहीं बल्कि उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट जो है ना वो बहुत फ़र्क है। मैं आपके लिए लेवल्स दोबारा सेट कर देता हूँ ताकि जो दोस्त हैं उनको भी समझ आ जाए। अब ये देखें ना, ये डिफ़ॉल्ट है, इसमें प्राइस आप नहीं देख सकते, इसमें चीज़ें आप नहीं देख सकते। ये चेक करें, इसमें एक्सटेंशन नहीं है, इसमें चीज़ें नहीं है, आप नहीं देख सकते।
और इसको आपने ड्रा करना है ना, तो आपने नीचे से ऊपर करना है। इसके लेवल्स भी अपने हैं, इसके सब कुछ। अब ये देखें, अब जब आप नीचे से ऊपर की तरफ ड्रा कर रहे हैं, तो भाई इसका वो किधर है? अच्छा, ट्रेडिंग व्यू पे यूज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आप प्लीज़ इसको इसको अगर आपने अच्छे से यूज़ करना है ना, तो प्लीज़ इसको इधर ही यूज़ करें, ताकि आपके लिए बेहतर चीज़ बने। ठीक है? तो अब मैं आप लोगों के सामने ये सेटिंग करने लगा हूँ, प्लीज़ आप लोगों ने भी यही सेटिंग करनी है। ठीक है? जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो आपने लेवल्स में जाना है। ठीक है? लेवल्स मैं आपको स्लाइड भी दिखा देता हूँ लेवल्स की, ताकि आप भूलें नहीं। ट्रेडिंग व्यू पे भी सेम है, वो इशू नहीं है। ट्रेडिंग व्यू वाली भी ठीक है, लेकिन उसमें एक्सटेंशन नहीं आती जो डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो अगर आप इस पे जाएंगे ना, तो इस पे थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ये फीबो को कल मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर किसी भाई ने ये देखे ना, ये एक्सटेंशंस बहुत ज़रूरी है इसमें। मैंने चेक किया था कौमी भाई, मुझे नहीं उसकी समझ आई। अच्छा, मार्केट ओपन होके जाएगी 2042 तक, देन अगेन नीचे आएगी। शहजाद भाई देखें, ये जब तक मार्केट ओपन नहीं होगी ना, हम उस पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह सकते। ठीक है? अगर तो जाएगी, तो भाई हम भी इस मूव को कैच करेंगे। लेकिन ये सेटिंग है जो मैं आप लोगों को बता रहा था, आप लोगों ने ये सेटिंग करनी है उस पे, अपनी फीबो पे, ताकि अच्छा जी, ताकि जो है ना, आपकी फीबो भी जो है वो सुपर फीबो बन जाए। ठीक है? सेटिंग क्या है? जो नंबर 1 है, आपने सबसे पहले करना है परसेंटेज, परसेंटेज डॉलर स्पेस, 2 दे दें, 1 दे दें, इट्स अप टू यू, 1। और ये जो है ना, इसको कॉपी कर लें, बेहतर है। ठीक है? ये जो लेवल है ना, इसको आप करेंगे 78। ठीक है? जो तीसरा है, इसको करेंगे आप 61.8। ठीक है? जो 50 का है, उसको हम 50 ही रहने देंगे, 50.0। जो 61 है, इसको हम कर देंगे 38.2। 100 वाले को 100 ही रहने देंगे हम, इसको हम कर देंगे 100.0। 161 वाले को भी हम वही रहने देंगे, और इसको हम कर देंगे ये। और फिर हम एक ऐड करेंगे, वो है जी 1.27। और इधर हम वही कॉपी पेस्ट करके 127.0 कर देंगे, और ये वाला लेवल हमें नहीं चाहिए। ठीक है? अब ये जब हमने ओके किया ना, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो फीबो है, वो क्या नज़ारा दे रही है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अब दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कल मेरे दोस्त नहीं थे। जी, एक्सनेस के लिए आपका अकाउंट किस में बना है, पहले ये बताएं शहजाद भाई। आपका मेटा ट्रेडर 5 में बना है या मेटा ट्रेडर 4 में बना है? तो आपको ये मेटा ट्रेडर डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये वही है, ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेटा ट्रेडर 5 है ना, तो ये भी मेटा ट्रेडर 5 है। आप देख सकते हैं, इधर कहीं लिखा होगा। इधर कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये मेटा ट्रेडर 5 ही है। तो ये वो फीबो है। जब आप इसको ड्रा करेंगे ना, जैसे मैं अभी ये ऊपर से नीचे इसको ड्रा करता हूँ, तो इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये देखें, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप क्या करेंगे, लेवल्स में आएंगे। ये लेवल्स हैं।
तो ये वो सेटिंग है जो मैंने आपको बताई है। अगर आपसे नहीं होती, मसला नहीं है, आप मुझे एनी डेस्क दे दीजिएगा, मैं आपके लैपटॉप पे ये सेटिंग कर दूंगा। ओके ब्रदर, ठीक है, ये सेटिंग समझ आ गई, इम्पल्स मूव समझ आ गई मुबशर भाई, आपके लिए मैंने ये सारी चीज रिपीट की थी। एक्सनेस पे भी हो जाएगा कौमी भाई, मसला नहीं है, मैं आपको कर दूंगा। आप मुझे एनी डेस्क दीजिएगा, मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस करूंगा, मैं ये सेटिंग आपके लिए कर दूंगा। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलें जी। अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए, अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है आप दोस्तों को? मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है आप दोस्तों को? ओके ओके उसामा भाई, थैंक यू उसामा भाई, बहुत शुक्रिया। ये देखें सर जी, ये हम करंट मार्केट की मिसाल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको लेवल्स की समझ आए। अरशद भाई, आप मेरा ख्याल है थोड़े से गायब हो गए थे। ये हमने फीबो ड्रा की। फीबो ड्रा कर कैसे करनी है, अगर आप वो मेरे वाली सेटिंग कर लेंगे तो आपने बाय के लिए जब एंट्री देखनी है तो ऊपर से नीचे आना है, अगर सेल के लिए देखनी है तो आपने नीचे से ऊपर जाना है। दिस इज द रूल ओनली आफ्टर सेटिंग, जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाई है, जिनका नाम है अदनान रहमान। ठीक है, अब ये देखें कि मार्केट ने 38 को टच किया और ये अब ऊपर को जा रही है। अगर ये ऊपर को जाती है और ये 2039 को ब्रेक करती है तो अगर ये ऊपर को जाती है और ये 2039 को ब्रेक करती है तो मार्केट, ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये बार बार मुझे कह रहा है कि तुम ऑफलाइन हो। मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है आप दोस्तों को? इट seems there are some problem with your live quality। यार एक मिनट, इसको हम कैसे 19 की बजाय इसको हम कैसे 720 कर सकते हैं? चले, वैसे क्लियर है, अभी क्लियर है। अच्छा खैर, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को सिग्नल बनाने वाला ट्रेडर बनाना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई आपके सामने। मैंने जस्ट एक इम्पल्स मूव देखी, एक इम्पल्स मूव पर मैंने फिबोनाची ड्रा की। मैंने आपको 3 लेवल्स बना के दिखा दिए, जो कि 2025 है, जो कि 2020 है और 2016 है। अगर मार्केट इन लेवल्स पर आती है शहजाद भाई, तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास चांस है बाय करने का। अगर मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है और वो 2039-40 को ब्रेक कर सॉरी ब्रेक करती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वहां पे कोई बुलिश सिग्नल कैंडल्स, जो भी आपकी स्ट्रेटजीज हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए आप एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगी बात। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछे फिबोनाची के रिलेटेड। नहीं शहजाद भाई,
अभी सेल वगैरह नहीं है। वालेकुम अस्सलाम राना रोहेल, कैसे हैं सर आप? ये सेल नहीं है, ये बाय नहीं है, ये फिलहाल कुछ भी नहीं है। फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि मार्केट ने अपने एक लेवल को छू के रिट्रेसमेंट ले ली है। फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि मार्केट ने अपने एक लेवल को छू के रिट्रेसमेंट ले ली है। रिट्रेसमेंट ले ली है। यार मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या करना चाह रहा है। ये सॉफ्टवेयर क्या राना रोहेल चेक करते हैं सर। मैं चेक करता हूँ। अच्छा, मैं क्रिप्टो के लिए वो जो हमारी सिस्टर हैं उन्होंने भी कहा था, उस पे भी जाके देखते हैं। इकरा आप हैं? अगर आप हैं तो मैं आपको बताता हूँ बीटीसी पे लगा के। अच्छा, ये जो मेरे भाई हैं ना, शहजाद ट्रेडर भाई, ये आपके लिए भी है। अब मैं क्योंकि जाने लगा हूँ इस पे, ट्रेडिंग व्यू पे, और ये नीचे से ही हम इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सा पेयर देखना चाह रही हैं? बीटीसी, बीटीसी देखना चाह रही हैं? एथेरियम कौन सा है बताइए प्लीज। सॉरी। किसको देखना चाह रही हैं बताइए जरा। अच्छा खैर, मैं बीटीसी को ही देख देता हूँ। बीटीसी पे तो वैसे काफी ज्यादा रोला पड़ा हुआ है। ये देखें इकरा, फिलहाल बीटीसी में कोई ऐसी मूव नहीं है जिसको हम इम्पल्स मूव कहें। इसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है। लेकिन हमने लास्ट टाइम ये चीज ड्रॉ की थी, अगर आपको याद हो तो, ये वाली। तब मार्केट इस लेवल्स पे थी, ये रेंज थी, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू पे मेरे वो जो हमने की है वो सेटिंग नहीं है। जी देखते हैं कोमी भाई, ये देखें। ये बीटीसी यहाँ पे रेंज कर रहा था, रेंज कर रहा था, रेंज कर रहा था, और एकदम वो नीचे गिरा और उसने 40,200 का लो बनाया। अब आपने क्या करना है, आप मुझे ये बताएं कि आपने बाय के लिए देखनी है या सेल के लिए देखनी है। अगर आपने सेल के लिए देखनी है तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में आपने लगानी है, ऊपर से नीचे सेल के लिए यहाँ पे। ठीक है इकरा, ये बस आप जेन में रखिए। मैं आपको कोई वो नहीं कह रहा कि अगर आपने सेल के लिए देखना है तो ये 50 के लेवल पे रेंज कर रहा है, या तो ये ऊपर को निकले या नीचे को निकले, तब हम इसमें डायरेक्शन देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें डायरेक्शन नहीं देख सकते। ये हमारा, मैं बस फीबो लगाना सिखा रहा था आपको। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। क्यों? हमारी जो मदर बार इनसाइड बार वाली सीन है ना, ये देखें, ये मार्केट जब तक इस रेंज को नहीं ना तोड़ेगी, ये वाली रेंज को, ये एक बड़ी रेंज है। छोटी रेंज भी आप निकाल सकती हैं, बल्कि आप ऐसा करें, आप छोटी रेंज ही निकालें, ये वाली। छोटी रेंज भी आप निकाल सकती हैं, बल्कि आप ऐसा करें, आप छोटी रेंज ही निकालें, ये वाली। ये जो रेंज है ना, जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ेगी ना, या चाहे नीचे को तोड़ दे, ब्रेक कर दे, चाहे ऊपर को ब्रेक कर दे, तब तक इसमें तो कोई सीन ही नहीं है। फिबो को आप कैसे टेस्ट करेंगी? आपको समझ आ रही है? कोई और पेयर है तो बता दें, जैसे मेरे भाई राना और रोहेल साहब ने कहा है नेस्डैक देखते हैं सर। अच्छा, नेस्डैक 100 यही है ना? राना भाई प्लीज मुझे बताइए, ये नेस्डैक कैश या नेस्डैक 100 एनडीएक्स है, कौन सा है? प्लीज मुझे बता दें, मैंने कभी इसको नहीं देखा। नेस्डैक 100 है। राना रोहेल भाई आप हैं, प्लीज कमेंट कर दें। नेस्डैक 100 फ्यूचर,
एनक्यू सीएमई ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज वाला है। कोई बंदा कमेंट कर दे, मेरा ख्याल है राना साहब नहीं है इस टाइम पे। जमशेद थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग एवरीवन। यार फॉलो कर दें जो भी सुन रहा है, अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो। राणा साहब लगता है वो क्वेश्चन करके वैसे ही चले गए हैं, वैसे मेरा वो चल तो रहा है सही तरह। अच्छा मेरी आवाज वगैरह क्लियर है ना? सॉरी। राणा साहब अब मैं क्या बताऊं। राणा साहब अब मैं क्या बताऊं। सर मेरी आवाज स्क्रीन वगैरह नहीं आ रही, मुझे बहुत ज्यादा मसला करता है यार ये नेट इस टाइम पे। सर मेरी आवाज स्क्रीन वगैरह नहीं आ रही, मुझे बहुत ज्यादा मसला करता है यार ये नेट इस टाइम पे। चलें ऐसा करते हैं उसामा भाई, मैं ना मोबाइल से ही आता हूँ लाइव, क्या कहते हैं? थोड़ी देर के लिए आते हैं, वैसे 10:30 हो गए हैं। 10-15 मिनट के लिए आता हूँ मैं, आप रुक जाएं। मैं सिर्फ मोबाइल से जुड़ता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे बार बार स्टक हो रही है।